नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2:30 बज चुके हैं। आगरा लेकर चलते हैं आपको, क्योंकि वहां ताजमहल, जो कि भारत की शान माना जाता है, देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल होता है। लेकिन इस इमारत की जो अनदेखी हो रही है, उसे देखकर आपके दिल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दुनिया भर के टूरिस्ट की पहली पसंद होने के बावजूद ताजमहल बहुत बहुत तकलीफ में है। ताजमहल के मशहूर संगमरमर की जो टाइल्स हैं वो अब पीली और काली पड़ने लगी है। हालांकि इन टाइल्स को मड थेरेपी की मदद से साफ किया जाता है, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन की वजह से ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है। लापरवाही, बढ़ता प्रदूषण, यमुना पर अतिक्रमण, ये सारी वो वजह है जो ताजमहल की बदहाली की गवाही देती हैं। ताजमहल की ये बदली हुई तस्वीर अच्छी नहीं है। ये वो ताज है जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। ये वो ताज है जिसका कल सफेद संगमरमर का था, लेकिन टूटा फूटा काला पीला इसका आज है। ये वो ताज है जो हिंदुस्तानियों से और हिंदुस्तान के सिस्टम से नाराज है। यमुना के किनारे बसी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के बारे में अब जो मैं कहने वाला हूं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, दुनिया की ये सबसे खूबसूरत इमारत ताज धीरे धीरे गिर रही है। सुनकर आप चौंके होंगे, आपको झटका लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है। और इस हकीकत को जानने के लिए आइए इस इमारत के अंदर चलते हैं और आपको उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना किनारे दुनिया का अजूबा, मोहब्बत की निशानी ताजमहल शायद ये सोच रहा है कि अगर वो दुनिया के किसी और देश में होता तो उसका दिल इस कदर न टूटता। वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, जो विश्वास पर्यटक लेके यहाँ आता है और जो दर्द यहाँ से लेके जाता है, वो अपने आप में भूल नहीं सकता। और ऑफ फाइट हो चुका है, काफ़ी पेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जिस संगमरमर को ताजमहल का दिल और जिस ताजमहल को भारत की धड़कन माना जाता है, उस ताजमहल की बदहाली की तस्वीरें देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। ताजमहल के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए हमने मोबाइल कैमरे की मदद से ताजमहल के अंदर के हालात कैसे हैं, इसकी कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड की। तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि ताजमहल की नक्काशी को नजर लग गई है। संगमरमर का सफेद रंग काला और पीला पड़ रहा है। मीनारें अक्सर गिर जाया करती हैं। आप कह सकते हैं कि ताजमहल जख्मी है और ये जख्म नासूर में बदलते जा रहे हैं। हम ये ज़रूर कह सकते थे कि शाने शाने हल्का हल्का कमज़ोर पड़ता जा रहा है, और इसके कमज़ोर पड़ने का कारण है इसका संरक्षण इसका सही नहीं हो रहा है। जितनी की यहाँ से कमाई है, इसको एक कमाई का ज़रिया बना रखा है सरकार ने, और ताम इस तरीके की कई सोसाइटियाँ इससे जुड़ी हुई हैं कि जो इसको कमाई तो कर रही हैं यहाँ से, चाहे एडीए हो या एएसआई हो या कोई और विभाग हो, लेकिन इसके रखरखाव पे किसी का ध्यान नहीं है। जगह जगह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि कई जगह, हर जगह से पच्चेकारी इसकी झड़ गई है, कई जगह इसमें मटमैलापन आ रहा है, ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। अंदर धंसने की भी स्थिति इस तरह से आ रही है कि देखा जाता है कि पानी, यमुना चूँकि पानी से इससे दूर कर दी गई है ताजमहल से, और तो ताजमहल से यमुना दूर होने के कारण इसको नमी नहीं मिल रही है। नमी ना मिलने की वजह से ताजमहल की बाउंड्री भी कमज़ोर हो रही है। ताजमहल गिर रहा है इसलिए कहा क्योंकि जो ठीक सामने की तरफ है वहाँ कई पत्थर नीचे निकल करके गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जगह नज़र आ रही है। इस तरीके के पत्थर निकल करके धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं। आपने ही बताया कि 23 देशों के पत्थर कभी यहाँ लगे होते थे, जो अब धीरे धीरे गिरने लगे। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताजमहल गिर रहा है। ये अतिशयोक्ति शायद इस वजह से लग रही होगी, लोगों को लगेगा कि ये बिल्डिंग एकदम से नीचे आ रही है, लेकिन जब छोटा छोटा पत्थर आज गिर रहा है
तो कल शायद वो बड़ा भी हो सकता है अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, बीच में काफ़ी बार ऐसा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हैं और कभी मीनार का पत्थर गिर गया है तो कभी सामने उसका पत्थर गिर गया है। कई बार तो ऐसा हुआ है इसकी मीनार, जिसको कि हम छोटी मीनार कह सकते हैं, वो भी कई बार नीचे गिरी है। माना जाता है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुश्मन की हवाई बमबारी से बचाने के लिए ताजमहल को हरे कपड़े से ढक दिया गया था। ताजमहल दुश्मन से तो बच गया, लेकिन अपनों के हाथों जो बेरुखी झेल रहा है उसे ताजमहल पर नैतिक हमला माना जा सकता है। ये हमें मान के ही चलना होगा कि ये इतना जो 400 साल पुरानी इमारत है उसमें डिटोरेशन तो एक सतत प्रक्रिया है, वो होगी ही, वो निर्वाह मतलब ज़रूरी प्रक्रिया है जिसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, उसको डिले ज़रूर किया जा सकता है। तो हमारे जितने भी प्रयत्न हैं वो इसी रूप में रहते हैं कि हम उन चीज़ों को और संरक्षित करके अच्छे रूप में रख सकें। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब 21 कुओं पर ताजमहल की बुनियाद डालने का फैसला लिया था, तब यमुना ताजमहल का गला तर कर पाती थी। ताजमहल में जिस नक्काशी को देखने के लिए दुनिया भर से ताज प्रेमी आगरा पहुंचते हैं, वो नक्काशी चूने के सहारे संगमरमर की दीवारों पर चिपकाई गई है। इस चूने को नमी की जरूरत होती है और ये जरूरत भी यमुना नदी के पानी से पूरी हो जाया करती थी। लेकिन अव्यवस्थित विकास की वजह से यमुना ताजमहल से रूठ रही है और ताजमहल की पच्चीकारी वाली दीवारें टूट रही हैं। ताज के लिए एक बड़ा खतरा ये यमुना भी है। यमुना में जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, दूसरा यमुना धीरे धीरे जिस तरीके से ताज से दूर होती जा रही है, विशेषज्ञ मानते हैं ये ताज के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और यकीन मानिए, जो ताज में हालात बन रहे हैं, जैसे जैसे उसका चूना गिर रहा है, उसकी चिकारी गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, लोग इसके पीछे की एक बड़ी वजह यमुना का इससे दूर जाना भी बताते हैं। कहने को तो मैं आपसे सच अगर कहूँ तो ये बात अपने आप में आता है कि ताजमहल एक ऐसा मुजस्समा जो कुदरत ने दिया इंसानों को, एक ऐसी जगह, ये मंडल जहाँ ताजमहल बना, ताजमहल यूपी में ही क्यों बना और यमुना किनारे आगरा ही इसके लिए क्यों चुना गया, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। यमुना जितनी चौड़ी इस जगह है उतनी कहीं नहीं। दूसरी बात, यहाँ यमुना का पानी और ये ताजमहल की जो बिल्डिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है, ये अपने आप में एक मेरिकल। दूसरा मेरिकल और आपको बताऊँ, शायद लोगों को न पता हो, वर्ल्ड में इतनी सीक्वेंस से बनी हुई बिल्डिंग, सिमेट्रिकल जिसे कहना चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं है। हर तरफ से आप जिस तरह से भी ताज को देखें, ताज अपने आप में एक अजूबा लगता है। आप रेड स्टोन के फोर्ट पर खड़े हो जाएं और यूँ हाथ करें तो ताजमहल ऐसा लगता है जैसे आपकी मुट्ठी में। तो ये जो सिमेट्री है, ये आप वर्ल्ड के किसी मोनूमेंट में नहीं, किसी बिल्डिंग में नहीं आपको देखने को मिलेगी। ताज ने दुनिया को जो दिया, बदले में दुनिया ने उसे जो दिया, वो देख के ताज आज रोता है। ताज ने दुनिया को एक पहचान दी, इंडिया को एक पहचान दी, लेकिन इंडिया वालों ने उसको जख्म दिए, दुख दिया, दर्द दिया, जो वो बयान नहीं कर सकता। और ऐसे जख्म जो अब नासूर बनते जा रहे हैं, जिसे हमें कहना चाहिए कि आप जिन्हें जैसे कहा कि पत्थर दरक रहे हैं, ये जख्म ही हैं जिनसे वो अब नासूर बन रहे हैं। उनको कोई इलाज नहीं कर रहे। मड पैक लगा देने से ताजमहल 2-4 साल के लिए पत्थर सफ़ेद हो जाता है। वो जो उस पत्थर का नेचर है, वो नेचर अपना काम करता है, पत्थर पर धूल जमती है, मड पैक से उसको साफ़ कर देते हैं। लेकिन करोड़ों रुपया अपनी जेब में रखते हैं। मड पैक 5 रुपये का सामान जिसको 500 रुपये का कह के बना के दिखाते हैं ये लोग। ताजमहल अंदर से देखने पर जख्मी दिखाई देता है, तो बाहर से नजर डालने पर उस बीमार और थके हुए सिस्टम का शिकार नजर आता है, जहां ताजमहल से दौलत और शोहरत कमाने की सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन लोगों के लिए ताजमहल वाला अनुभव यादों के महल में ताजा नहीं रह पाता। ताजमहल जब लोग देखने आते हैं और जिस उम्मीद के साथ या जिस कल्पना के साथ देखने आते हैं, क्या वो वाकई साकार होती है? क्या जैसे सोचा था वैसे ही होता है? जैसे सोचा था किताबों में या टीवी पे देखा था, बिल्कुल वैसे ही है? नहीं, कुछ फैक्ट्स आके पता चले यहाँ पे आके। कैसे? मतलब
जैसे कि मतलब जैसे कहते थे कि वाइट है बिल्कुल 7 वंडर्स में आता है, तो मतलब ऐसा कुछ मतलब इतनी सफाई वगैरह इतनी भी नहीं थी, बट हाँ और ऑफ वाइट हो चुका है काफ़ी, पेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये रैपिडली डिटीरियोरेट हो रही है, तो उस चीज़ के लिए बुरा तो लगता ही है हमें, डेफिनेटली नुकसानदायक भी है। ASI बहुत काम कर रही है यहाँ पे, बट स्टिल हाँ डिटीरियोरेट हो रहे हैं तो नुकसान तो बहुत है। मैंने भी नोटिस किया जो फाउंटेन्स है उसके अंदर अभी भी कबाड़ा तैर रहा था, तो ये कमियाँ हैं लोगों की जो टूरिस्ट हैं, जो हम ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं, जो की लीनियंसी है। ये हमारा घर है, मतलब हमें इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। आगरा के आसपास प्रदूषण कम करने की कोशिशें की गईं, सख्त नियम बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार डांट फटकार लगाई। नियमों ने यहां आने वाले पर्यटकों की परेशानी तो बढ़ा दी, लेकिन ताजमहल के चेहरे पर पड़ती लापरवाही की पीली झुर्रियों को कम नहीं कर पाए। भाई जो संरक्षण का काम इस समय नज़र आ रहा है वो असल में संरक्षण नहीं है, वो तो सिर्फ मड थेरेपी हो रही है। मड थेरेपी इसलिए हो रही है कि जो पीलापन आ गया है, जिसकी वजह से अभी विभाग को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ये सब क्या हो रहा है, और पॉल्यूशन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में सबसे गंदा आगरा सबसे गंदा ताजमहल का हिस्सा बताया है। उसकी वजह से इसको मड थेरेपी लगाई जा रही है, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शन पे हो रहा है काम। तो ये मड थेरेपी हो जाएगी, उससे पत्थर चमक जाएंगे, लेकिन इसकी जो असली शान है वो नहीं आ पाएगी। असली शान का मतलब ये है कि ये इसमें जो चिकनापन था, जो चमक थी इस पत्थर की, वो ख़त्म होती जा रही है। नतीजा ये है कि आज भी ताजमहल के चेहरे की चमक कायम रखने के लिए मड थेरेपी यानी एक तरह के उबटन की मदद ली जा रही है। अभी आप ताजमहल में देख भी सकते हैं कि पीछे की 2 मीनारों पे काम हो चुका है, तो वो सफ़ेद दिख रही हैं। आगे की एक मीनार पे काम हो रहा है, फिर मेन मौसोलियम पे होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इसके ऊपर धीरे धीरे ये साफ़ होंगी। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं सुधार पाए तो फिर से इनके ऊपर पीलापन का जमाव होगा, जो SPM है, तो फ़र्क तो पड़ेगा। ताजमहल तकलीफ में है तो आंसू उन लोगों की आंखों में भी हैं जिनके पूर्वजों ने कभी इन नायाब इमारतों को गढ़ा था। जिस कॉलोनी में कभी ताजमहल का निर्माण करने वाले 20,000 कारीगरों को बसाया गया, उस मुमताजाबाद कॉलोनी में अब पच्चेकारी यानी नक्काशी की कला को पसंद करने वाले गिने चुने कारीगर बचे हैं। ताजमहल को बनाने वालों के पीढ़ियों की हालत और भी बदतर है, और भी ज़्यादा ख़राब है। शकील हैं, शकील भाई, आपके पुरखों ने ताजमहल को बनाया था, आपका खुद का पक्का घर है या नहीं है? पक्का नहीं, कच्चा घर है। खुद का कच्चा घर? खुद का कच्चा घर है, पक्का नहीं है। क्या हालात हैं? खुद के माली हालात कैसे हैं? अरे बेकार, कुछ नहीं है। अब इसको भी छोड़ना सोच रहा हूँ कि ख़त्म करें उसे, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इस गली को पहले उन लोगों की गली कहा जाता था जिन्होंने इसको तैयार किया था, कलाकारों की गली कहा जाता था। अब कितने लोग हैं जो कि इस काम में लगे हुए हैं? अब तो नहीं है, अब तो बहुत कम रह गए हैं, रुपए 2% रह गए हैं, समझ लो आप। और कितनी आमदनी हो जाती है आपकी रोज़ अगर हम देखें इससे? तो 200 रुपये 250 रुपये से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। इसके अंदर सब बहुत बड़ा राज है। इन गरीब आदमियों को जो परेशान और जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसमें है करोड़पतियों का हाथ है। वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कारीगर को ख़रीद के ले जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख के यहाँ बैठो बनाओ, और 10 का माल 10,000 में बेचते हैं बड़े बड़े दुकानदार लोग। तो इसलिए छोटे कारीगर जो है वो पनप नहीं पाते और उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। पिछले 400 वर्षों से मोहब्बत की निशानी ताजमहल की तरफ दुनिया भर के लाखों पर्यटक आकर्षित होते हैं, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि विदेश से आने वाले पर्यटक भी यहाँ के इंतजाम देखकर वाह ताज नहीं कह पाते। मोनूमेंट ऐसा है हिंदुस्तान में जहाँ 2 तरह की टिकट इम्पोज होती हैं, उसका स्ट्रक्चर ही पर्यटकों की समझ में नहीं आता, और तीसरा उसी का फ़ायदा उठाकर लोकल जो लोग हैं, टाउट्स हैं, वो उनको टूरिस्ट को मिसगाइड करते हैं, संकेतक नहीं है। ताजमहल के आसपास इतना 60,000 पर्यटक रोज़ आ रहा है, उसके लिए स्ट्रीट फर्नीचर नहीं है। ये सब चीज़ें कौन अरेंज करेगा? क्यों टिकट इतने साल से वसूली जा रही है अगर हम इतने साल तक उनको ये चीज़ें नहीं दे पाए? इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? किसी देश के सिस्टम और वहां के लोगों के नैतिक मूल्यों को पहचानना हो तो ये देखना चाहिए कि वो देश अपनी धरोहरों को कैसे सहेज कर रखता है। हमने आपको ये तस्वीरें मोबाइल कैमरे से दिखाई हैं। हम जो कह रहे थे ताज गिर रहा है,
ये तस्वीरें देखकर अब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ताजमहल के अंदर और बाहर जब आप एक हिंदुस्तानी की नजर से झांकेंगे तो आपको सिर्फ ताजमहल में गिरती नक्काशियां ही नजर नहीं आएंगी, बिखरी हुई नैतिकता और टूटा हुआ सिस्टम भी दिख जाएगा। ताजमहल की ये तस्वीरें पूरे देश को शर्मिंदा करने वाली हैं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे देखने और दिखाने दोनों में दिल से तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ के साथ हम इतना ही कह सकते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, आगरा।